मेंढक परी और कुएं का जादूगर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और जादुई जंगल था जहाँ सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। चिड़ियाएं चहकती थी, हिरण खुले मैदानों में दौड़ते थे और खरगोश पेड़ों के नीचे उछल कूद करते थे। लेकिन इस जंगल में एक भयानक रहस्य छिपा था। एक पुराना कुआं जिसमें एक खतरनाक जादूगर रहता था। यह जादूगर बहुत चालाक था। जो कोई भी उसके कुएं के पास आता, वह उसे अपनी काली जादुई शक्ति से कैद कर लेता या किसी डरावने रूप में बदल देता। कई जानवरों ने उस कुएं के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। जंगल में सभी जानवर डरने लगे और धीरे धीरे कुएं के पास जाना बंद कर दिया। उसी जंगल में एक नन्ही मेंढक परी भी रहती थी। वह साधारण मेंढकों से अलग थी क्योंकि उसके पास हरे रंग के चमकते पंख थे और जादुई शक्तियाँ भी थी। जब वह अपने पंखों को हिलाती तो सुनहरी चमक निकलती और उसकी जादुई ताकत जाग जाती। मेंढक परी निडर और न्यायप्रिय थी। उसे अपने जंगल के सभी जानवरों से प्यार था और वह किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जब उसे पता चला कि जंगल के बहुत से जानवर लापता हो रहे हैं, तो उसने यह पता लगाने का फैसला किया कि इसके पीछे किसका हाथ है। एक दिन खरगोश की माँ रोती हुई मेंढक परी के पास आई और बोली, मेरा बच्चा सुबह खाने की तलाश में निकला था, लेकिन वह अब तक नहीं लौटा। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। तभी एक चिड़िया भी वहाँ आई और बोली, मेरी 2 बहनें भी कल से लापता है और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। जंगल के दूसरे जानवर भी घबराए हुए थे। मेंढक परी ने ध्यान दिया कि जो भी जानवर गायब हुए थे, वे सभी कुएं के पास जाते हुए देखे गए थे। यकीनन यह सब जादूगर का काम है, उसने मन ही मन सोचा। उसने तय किया कि वह अकेले ही जादूगर का सामना करेगी। अगली सुबह मेंढक परी हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ते में हवा बहुत शांत थी, पेड़ खामोश खड़े थे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज आई, कौन है जो मेरे कुएं के पास आने की हिम्मत कर रहा है? मेंढक परी ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं मेंढक परी हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया। कुएं के अंदर से काला धुआं उठने लगा और जादूगर एक लंबे काले चोगे में बाहर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। यह जंगल मेरा है और मैं जो चाहूंगा वही होगा, जादूगर गरजा। अब तुम भी उन जानवरों की तरह मेरी कैद में रहोगी। यह कहकर जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और नीली रोशनी की एक तेज लहर मेंढक परी की ओर भेजी। लेकिन मेंढक परी बहुत होशियार थी। उसने अपने पंखों को तेजी से हिलाया और अपनी सुनहरी जादुई रोशनी से उस हमले को रोक दिया। जादूगर चौंक गया, यह कैसे हो सकता है? कोई भी मेरी जादुई ताकत को नहीं रोक सकता। मेंढक परी मुस्कुराई और बोली, ताकत सिर्फ जादू में नहीं, सच्चाई और अच्छाई में भी होती है। जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने एक और जादुई हमला किया, लेकिन मेंढक परी ने हवा में छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। अब उसने जादूगर को उसकी चालाकी से हराने की योजना बनाई। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो, तो क्या तुम अपनी जादुई शक्ति के बिना मुझसे लड़ सकते हो? जादूगर ने ठहाका लगाकर कहा, मैं बिना जादू के भी तुम्हें हरा सकता हूँ। यह कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी एक और रख दी। यही वह पल था जिसका मेंढक परी को इंतजार था। जैसे ही जादूगर ने अपनी शक्ति छोड़ी, मेंढक परी ने अपनी चमकदार रोशनी से उस पर जादू फेंक दिया। जादूगर जोर से चीखा और देखते ही देखते एक छोटे से मेंढक में बदल गया। जैसे ही जादूगर की शक्ति खत्म हुई, जंगल के सभी कैद हुए जानवर अपनी असली रूप में लौट आए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और मेंढक परी का धन्यवाद करने लगे। तुमने हमें बचा लिया, खरगोश का बच्चा खुशी से बोला। मेंढक परी ने कुएं पर एक जादुई मुहर लगा दी ताकि कोई और दुष्ट जादूगर वहां बस न सके।
अब जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। हर तरफ संगीत गूंजने लगा, पक्षी चहचहाने लगे और सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह मेंढक परी ने अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से जंगल को हमेशा के लिए आजाद कर दिया।